अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अब आपके पास जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, एक एडिटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसको आपको याद करने का ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर्टीज़ याद कर लेंगे तो दूसरी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लियर प्रॉपर्टी। ये ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, आर फॉर रियल नंबर हैं। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है कि अगर हम 2 में 3 को प्लस करें तो वो आपके पास कोई ना कोई रियल नंबर ही, दो रियल नंबर्स को प्लस करें तो रियल नंबर ही वो आंसर में देगा। तो ये आपके पास क्लियर प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर इधर लेफ्ट साइड पे ए प्लस बी है तो राइट साइड पे उसका उल्टा हो जाएगा, तो बी प्लस ए हो जाएगा। 2 + 5 7 होता है और 5 + 2 भी 7 होता है। दिस इज़ कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा कि आपके पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, ए प्लस बी प्लस सी। सिंपल आप ए प्लस बी प्लस सी लिखोगे, लेफ्ट साइड पे आप जो है राइट साइड पे दो ब्रैकेट्स लगा लोगे, और जो राइट साइड पे आओगे तो आप लेफ़्ट साइड पे 2 ब्रैकेट्स लगा लोगे। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप ये चीज़ इधर और ये चीज़ इधर भी लिख सकते हो। जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल दी हुई है कि पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो, 8 में 2 प्लस हो जाएगा, इसी तरह 2 में 3 प्लस करेंगे और फिर 5 प्लस करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये दिस इज़ कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को याद करने का सिंपल मेथड क्या है, इसमें 3 बातें होती हैं और ब्रैकेट्स तो आप लगा ही लोगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी से मुराद वो होता है कि हम ऐसी क्या चीज़, अब एडिटिव है ना तो ऐड करेंगे, ऐसी क्या चीज़ प्लस करें कि आपके पास जो है वो आंसर वही का वही आ जाए। तो ज़ाहिर बात है किसी भी चीज़ में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास वही का वही आएगा, चाहे आप लेफ्ट साइड पे प्लस करें चाहे आप राइट साइड में प्लस करें। ये इसकी एग्जाम्पल है 5 + 0 = 5 एंड 0 + 5 ऑल्सो इज इक्वल टू 5। ये अब आपके पास इन्वर्स है। इन्वर्स से मुराद क्या होता है, इन्वर्स से मुराद वो होता है कि हम ऐसी क्या चीज़ प्लस करें कि उसका आंसर 0 आ जाए। जैसे कि ए है तो उसमें ऐसी क्या चीज़ प्लस करेंगे कि आंसर 0 आ जाए। ज़ाहिर बात है इसका नेगेटिव प्लस करेंगे, तो ए में अगर उसका नेगेटिव प्लस करेंगे तो वो कट के क्या हो जाएगा, 0। जैसे ये आपके पास -a + a से कट गया। इसी तरह 6 है तो उसमें प्लस -6 करेंगे तो वो दोनों आपस में कट गए तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, ये आपने प्रॉपर्टीज़ याद कर लेनी है। तो आपको पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ याद करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पे है वही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ से आप ज़ाहिर बात है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव है तो प्लस हटा देंगे तो ये ए बी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ए प्लस बी और बी प्लस ए है तो यहाँ पे आप जो है प्लस हटा के ए बी और बी ए हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी प्लस हटा लेंगे तो ए इंटू बी सी एंड ब्रैकेट ए बी सी ए बी और बाहर क्या है आपके पास सी। इसी तरह यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके पास। 2 में 5 को प्लस करेंगे, ज़ाहिर बात है अगर हम 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आंसर भी रियल नंबर ही देगा। इसी तरह 2 × 3 एंड 3 × 2 ऑल्सो इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज बिलोंग्स टू आर, आर फॉर रियल नंबर। और ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जो है वो एग्जाम्पल है। इसी तरह आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी मैंने ऊपर आपको क्या बताया था कि ऐसी क्या चीज़ ऐड करें कि वही चीज़ आ जाए। अब चूँकि ये मल्टीप्लिकेटिव है तो ऐसी किस चीज़ के साथ हम मल्टीप्लाई करें कि आपके पास वही चीज़ आ जाए, तो वो आपके पास क्या होगा, a × 1 एंड 1 × a ऑल्सो इज इक्वल टू a। तो मतलब 1 जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। एडिटिव में ऐसी क्या चीज़ ऐड करें कि वही चीज़ आ जाए, और मल्टीप्लिकेटिव में आपके ऐसे किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें कि वही चीज़ आ जाए। तो ये आपके पास एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, 5 × 1 एंड 1 × 5 इज इक्वल टू 5। इसी तरह इन्वर्स है। इन्वर्स आपके पास क्या होता है, उसका ऑपोजिट होता है। जैसे कि ए है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, -a एडिटिव में, और जब मल्टीप्लिकेटिव में आएंगे तो ए होगा तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, 1/a उसके डिवीजन के साथ। ज़ाहिर बात है हम इसको ऐसी किस चीज़ के साथ प्लस करेंगे आंसर 0 आ जाए। इसी तरह यहाँ पे क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी में 0 आ रहा था तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह यहाँ पे ऐसी किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 आ रहा था तो 1 आना चाहिए। तो ए को ऐसी किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें कि आपके पास जो है वो 1 आ जाए, तो 1/a के साथ उसके ही डिवीजन के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए से कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह यहाँ पे 7 × 1/7 7 7 से कट गया। इसी तरह 1/7 × 7 7 7 से कट गया इज इक्वल टू 1। ये आज मैंने आपको बताई हैं
एडिटिव प्रॉपर्टीज़ एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अगर हम रियल नंबर के एडिटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से लें तो आपके पास a इंटू बी प्लस सी, जारी बात है a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और a को ही c के साथ करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसकी सिंगल आइडेंटिटी जो है वो लेफ़्ट साइड पे बाहर है। इसी तरह ये इसका नेगेटिव वाली साइड हो जाएगी, और जब इसकी सिंगल आइडेंटिटी राइट साइड पे बाहर होगी तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो आप इसको अब ये देखें, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे बाद में प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, बाद में एडिशन हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव में, और जब नीचे आ जाएंगे तो पहले प्लस हो रहा है, बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपके पास हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है एडिशन के साथ। इसी तरह ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। दिस इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। अब इक्वालिटी से क्या मुराद है कि इसमें इक्वल यूज़ हो रहा है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आ जाएगी आपके पास, a इज़ इक्वल टू ए। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि वही चीज़ आ जाए। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब जैसे जा रही है सिमेट्रिक, आपने सिमेट्रिक बनाई होगी, दिस इज़ कॉल्ड द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ से वो ऊपर जा रहा है वैसे ही वहाँ से नीचे आ रहा है, मतलब कि a इज़ इक्वल टू बी होगा तो b इज़ इक्वल टू ए होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास तीन बातें, जैसे यहाँ दो बातें थी, इसमें तीन बातें आ गई। अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है तो जारी बात है a किसके इक्वल है, c के। इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी में अगर हम a में b प्लस कर रहे हैं और a में ही जो अगर हम a साइड में c प्लस कर रहे हैं और b साइड पे भी c प्लस कर रहे हैं, तो मतलब आपने जब एडिटिव प्रॉपर्टी करेंगे, अगर a b एक दूसरे के इक्वल है, a इज़ इक्वल टू b है, तो अगर हमने इस साइड पे c प्लस करना है तो इस साइड पे भी c प्लस करना है। लेफ़्ट साइड पे जो होगा वही राइट साइड पे होगा। तो ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव में भी आपके पास a इज़ इक्वल टू b होगा, तो अगर हम c को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में मतलब जो इसका ऊपर आपने किया उसको ही कैंसिल हम कर देंगे। अगर a प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी है, c यहाँ से भी कट गया, c यहाँ से भी कट गया, तो a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए सी अगर इस साइड पे और बी सी अगर इस साइड पे, तो सी सी से कट गया। ये कैसे कटेगा, जारी बात है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा आपके पास, और या जैसे ऊपर सी इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वालिटी बेस के हिसाब से। नेक्स्ट बेटा आपके पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसको आप कह सकते हैं इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी। जैसे ऊपर इक्वल यूज़ हो रहा था तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ यूज़ हो रही हैं, तो ये इनइक्वालिटीज़ है प्रॉपर्टीज़ की। इनइक्वालिटीज़ क्या चीज़ होती हैं, जैसे कि लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ये आपके पास इनइक्वालिटीज़ होती हैं जिसमें इक्वल नहीं आता, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए इक्वल है बी के और ए ग्रेटर दैन है बी के, तो ए लेस दैन बी होगा। बी के मतलब तीनों चीज़ें होंगी, ग्रेटर भी, लेस भी और इक्वल भी, तो वो क्या है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में इसी तरह, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ऊपर भी तीन बातें यूज़ हुई थी, यहाँ भी तीन बातें यूज़ हो रही हैं कि अगर ए ग्रेटर दैन है बी के और बी ग्रेटर दैन है सी के, दिस इज़ कॉल्ड द और साइन। अगर ए ग्रेटर देन है बी के एंड बी ग्रेटर देन है सी के, तो ऑल्सो कि ए ग्रेटर देन है सी के। इसी तरह अगर ए लेस देन है बी के और बी लेस देन है सी के, तो ए लेस देन है सी के। इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होगा कि अगर ए ग्रेटर देन है बी के और ए लेस देन है बी के, तो अगर आप इस साइड पे भी सी ऐड करें तो इस साइड पे भी करें, सारी चीज़ें वही हैं। अगर आप ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ याद कर लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपने इनइक्वालिटीज़ लगाई हैं, बाकी सारी चीज़ें वही आ रही हैं। जैसे आपने यहाँ पे ऊपर सी ऐड किया था एडिटिव प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे भी वो सी ऐड करा है एडिटिव प्रॉपर्टी में। सेम एज इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में अगर वो इस साइड पे सी को मल्टीप्लाई कर रहा था तो दूसरी साइड पे भी सी मल्टीप्लाई होगा, ग्रेटर देन में भी, लेस देन में भी। तो ये आपके पास जो है वो सी लेस देन और ग्रेटर देन ज़ीरो वो आगे आपको बता रहा है। ये सारी चीज़ें वही हैं। डिवीजन प्रॉपर्टी जो आप ऊपर कर चुके हैं, अब ये डिवीजन प्रॉपर्टी क्या है, जारी बात है अगर इस साइड पे आप सी के साथ डिवाइड करो तो दूसरी साइड पे भी सी के साथ डिवाइड करोगे, चाहे वो लेस देन के साथ है, चाहे वो ग्रेटर देन के साथ है, चाहे वो ग्रेटर देन के साथ है और लेस देन के साथ है। अब मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जब आप सी के साथ डिवाइड करते हो ना, तो हमेशा आपने मतलब सी के साथ किसी भी कांस्टेंट टर्म के साथ जब आप कोई चीज़ को डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो है वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर ए लेस देन है बी के, तो जब आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर ए ग्रेटर देन है बी के, तो जब आप डिवाइड कर रहे हो तो वो लेस देन हो जाएगा, ठीक है।
तो ये बेटा आपके पास जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल मैंने बताया था उसका उल्टा होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, आर से मुराद रियल नंबर, हैव द सेम साइन। अगर ए लेस देन है बी के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम उसके डिवीजन में जाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो 1/a और 1/b जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो लेस देन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन चेंज हो जाएगा लेस देन में। ये आज मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।